सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से झांक रही थी। घर के आंगन में हल्दी और गुलाब की खुशबू बिखरी थी। संगीत, हंसी और तैयारियों का शोर गूंज रहा था। हर कोई व्यस्त था। कोई फूल सजा रहा था, कोई मिठाई बांट रहा था, कोई बारातियों की लिस्ट बना रहा था। लेकिन इस पूरे शोर के बीच एक चेहरा था जो चुपचाप सब देख रहा था। पिता का चेहरा। शंकर प्रसाद, 55 वर्ष के, साधारण लेकिन गहराई से भरे इंसान। उनकी आंखों में गर्व भी था, खुशी भी, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी खालीपन की छाया थी। आज उनकी बेटी सिया की शादी थी, उनकी छोटी गुड़िया, जो आज किसी और की जिम्मेदारी बन जाने वाली थी। सुबह जब सिया ने आकर कहा, पापा, आप मेरे साथ मंडप तक चलेंगे ना? उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। क्यों नहीं बेटा, ये दिन तो मैंने तेरे लिए ही देखा था। पर अंदर से आवाज आई, क्या मैं सच में तैयार हूँ इसे विदा करने के लिए? शादी का जोड़ा पहनकर सिया आईने के सामने खड़ी थी। लाल रंग का लहंगा, माथे पर टिक्का, आंखों में काजल और होठों पर हल्की मुस्कान। बाहर से वो किसी परी जैसी लग रही थी, पर भीतर उसके दिल में भावनाओं का समंदर उफान पर था। आईने में उसे सिर्फ खुद का चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि बचपन की पूरी कहानी। पापा की उंगली थामे चलना, स्कूल का पहला दिन, पहली साइकिल, बोर्ड के रिजल्ट पर उनकी खुशी, और वो दिन जब पापा बीमार थे और उसने रात भर उनके सिर पर पानी की पट्टियां रखी थीं। वो मुस्कुराई, पर आंखें नम हो गईं। माँ ने पीछे से आकर कहा, मुस्कुरा बेटा, आज तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। सिया ने धीरे से कहा, हाँ माँ, बस पापा का चेहरा बार बार याद आ रहा है। मंडप में सब तैयार थे, मेहमान बैठे थे। सिया जब फेरे लेने के लिए पहुंची, तो पापा थोड़ी दूरी से देख रहे थे। उनकी नजरें लगातार उसी पर थीं। हर बार जब वो पलके झुकाती, हंसती या किसी मंत्र पर सिर झुकाती, पापा की आंखें जैसे कह रही थीं, इस पल को याद रख लेना, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती तस्वीर है। वो उसे बार बार देख रहे थे, जैसे उस चेहरे को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हों। उनके दोस्त ने कहा, इतना मत देख भाई, अब तो ये किसी और की हो गई। पापा बस मुस्कुराए, नहीं, ये हमेशा मेरी बेटी रहेगी। बस घर बदल गया है। फेरे पूरे हो रहे थे और पिता के मन में पुरानी यादों की रील चल रही थी। पहली याद, वो दिन जब सिया ने पहली बार पापा कहा था। वो लम्हा आज भी उनके कानों में गूंजता है। दूसरी याद, सिया का पहला स्कूल डे। गेट के बाहर खड़े होकर वो उसे क्लास तक जाते हुए देख रहे थे। वो पीछे मुड़कर बोली थी, पापा, जल्दी आना लेने। तीसरी याद, साइकिल से गिरने पर सिया का रोना और उनका कहना, मत डर मेरी गुड़िया, पापा यहीं हैं। और फिर वो छोटी सी आवाज जो हर बार कहती थी, पापा, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आज वो आवाज दूर जा रही थी, लेकिन उनके दिल में गूंज रही थी। शादी खत्म हो गई थी। अब डीजे ने वो गीत बजाया जो हर पिता के दिल को तोड़ देता है, बाबुल की दुआएं लेती जा। माहौल में सन्नाटा था। हर कोई रो रहा था, माँ, दादी, मामा, चाची, लेकिन सबसे ज्यादा टूटे थे पापा। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो बार बार पहुंचते पर रुकते नहीं थे। सिया गले लगी, पापा, अब मैं जा रही हूँ। पापा ने कहा, जा बेटा, पर याद रखना, तेरा ये घर, ये आंगन और तेरा पापा हमेशा यही है। सिया ने पापा को कसकर गले लगाया। कुछ सेकंड का वो आलिंगन जैसे पूरे जीवन की यादों का निचोड़ था। दोनों कुछ नहीं बोले, बस रोए। फिर पापा ने धीरे से कहा, अब तू दूसरों का घर संभाल, लेकिन मेरा दिल तू हमेशा अपने पास रख लेना। सिया ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे हर सुख दुख में रहोगे। सिया कार में बैठी। पापा ने दरवाजा बंद किया। गाड़ी चली, धीरे धीरे आगे बढ़ी। पापा वहीं खड़े रहे, हाथ हिलाते रहे, जब तक वो गाड़ी धुंध में गायब नहीं हो गई। उस पल हवा में सिर्फ एक बात रह गई, पापा की खामोशी। रात को घर शांत था। जहाँ दिन भर शोर था, वहाँ अब सन्नाटा था।
आंगन में सजे फूल अब मुरझाने लगे थे। कमरे में वो मेकअप का डिब्बा, वो चुन्नी, वो जूते, सब जैसे बोल रहे थे कि वो अब यहाँ नहीं है। पापा खिड़की के पास बैठे कुर्सी पर झूल रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर मन में सिया की हंसी, दौड़ना, पुकारना सब गूंज रहा था। शाम को फोन बजा। पापा, मैं ठीक हूँ। वो आवाज सुनते ही पापा के होंठ कांप गए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। पर उनकी आवाज में एक टूटन थी, वो टूटन जिसे सिर्फ बेटी ही महसूस कर सकती है। सिया बोली, पापा, रो मत ना, मैं रोज फोन करूंगी। पापा मुस्कुराए, नहीं बेटा, मैं नहीं रो रहा, बस आंखों में तेरी तस्वीर उतर आई है। रात गहरी थी। पापा सिया के कमरे में गए। वो पलंग अब खाली था, लेकिन तकिए पर उसकी खुशबू थी। टेबल पर उसकी अधूरी किताब और दीवार पर फोटो। एक छोटी सी बच्ची पापा की गोद में बैठी हंस रही थी। पापा ने वो फोटो उठाई, सीने से लगाई और बोले, मेरी बिटिया अब बड़ी हो गई, लेकिन मेरे लिए तू हमेशा वही छोटी गुड़िया रहेगी। उन्होंने धीरे से खिड़की खोली। बाहर चांद चमक रहा था, वैसा ही जैसा सिया को पसंद था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, जहां भी रहना बेटा, खुश रहना। पापा की दुआएं हमेशा तेरे साथ है।